आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, जहां जैविक या ऑर्गेनिक खेती को अपनाते हुए एक इंजीनियर ने सफलता हासिल की है, जो किसानों को केमिकल का इस्तेमाल न करके जैविक खेती की ओर आने का संदेश दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे आया? तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैं पहले से जाता था फार्म वगैरह पे, तो पर मेरा इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ बेसिकली वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद से क्या हुआ कि हमारे यहाँ काफ़ी पेस्ट डिजीज़ मैंगो में काफ़ी अटैक्स होने लगे थे। मैंगो के साथ साथ हमारी लीची में भी काफ़ी उसकी एक तो प्रोडक्शन कम हो गई थी और डिजीज़ का अटैक काफ़ी बढ़ गया था। जैसे सुंडी हो गई, ततई हो गई, इस टाइप के काफ़ी डिजीज़। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी, बल्कि मेरे फादर जो थे वो काफ़ी कीन थे ऑर्गेनिक को लेकर। तो तभी से उन्होंने पहले साल में नीम ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू करा। नीम ऑयल का, नीम के तेल का और नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट। जब मैंने जैसे पहले साल एक तो मैंने जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करी तो मुझे उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी लगी और जो टेस्ट था फल में वो अलग था, उसका साइज़ बेटर हुआ, साथ साथ में उसकी डिमांड बढ़ी। और फिर मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करी। मैंने वहाँ पे थे डॉक्टर, उन्होंने मुझे बताया उन्होंने यही वगैरह कि जो आजकल जो रूट है सारी डिजीज़ का, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज़ हो रहे हैं खेती में, वही कारण है। अभी तो आपको दिख जाएगा कि जो प्रोडक्टिविटी है बहुत बढ़ गई, पर हाल में कुछ मान लीजिए आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो धरती में क्षमता है, जो उसकी अपनी क्षमता है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। धरती की जो उर्वरक शक्ति है वो ख़त्म हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिजीज़ से बचाव के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब बीमारी आती है उससे पहले ही हम कोशिश करते हैं उसका इलाज करने का। तो जैसे एक नवंबर से दिसंबर के बीच में एक बीमारी आती है हमारे, तो हम उससे क्या करते हैं, हम अक्टूबर में ही नीम का तेल, धतूरे का तेल और हम खुद बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं। तो जो गाँव में और भी किसान हैं उन्हें भी बड़े कम मूल्य पर देते हैं, सस्ते मूल्य पर देते हैं, तो उसी का हम प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो इसलिए जो बीमारी है उसका प्रकोप बहुत कम हो जाता है। और जो थोड़ी बहुत आ जाती है, जो थोड़े बहुत पेड़ों में आ जाती है, तब भी बच जाते हैं, जिन पर स्प्रे ठीक से नहीं होता क्योंकि पेड़ काफ़ी लंबे हैं, ऊँचे, तो फिर उसके बाद एक और स्प्रे कर देते हैं उसी पर्टिकुलर पेड़ पे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये गोबर की खाद और जो गोबर में एक जीवाणु होते हैं उनके इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या अंतर होता है? ये फ़र्क ये पड़ता है कि केमिकल में आपको हो सकता है कि आपकी जहाँ से कुछ ना आपकी पैदावार नहीं आ रही हो, एकदम सबकी पैदावार आ जाए, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाए, पर वो आपके लिए नुकसानदेह है। एक तो नुकसानदेह ऐसा है कि वो कुछ ही साल की है, उसके बाद उसका कोई असर नहीं है। पर अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू करेंगे, जैविक खेती करेंगे, तो आपका जो फर्टिलिटी है वो और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात, जिस थोड़ा बहुत मार्केट भी इंडिया में बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक के थ्रू ही बेच सकें, तो उसमें आपको मार्केट प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा। पर अभी क्योंकि मार्केट बहुत इतना बड़ा नहीं है, जो ज़मीन की फर्टिलिटी होती है, अगर हम केमिकल यूज़ करी जाए तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आपको पता होगा कि जो हमारी जिस जगह की ज़मीन है मवाने के पास, वहाँ पोटैश की कमी नहीं है, पोटैश काफ़ी मात्रा में, पर लोग पोटैश पे पोटैश दिए जाते हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप ये देखिए, आप एक पेशेंट को एक्सटर्नली कितनी देर तक दे पाएंगे? ये केमिकल फर्टिलाइज़र तो एक्सटर्नल चीज़ें हो गई, जब तक उसमें अंदर से शक्ति नहीं आएगी तब तक वो किसी भी तरीके की तकलीफ से लड़ नहीं पाएगा। मंडी में इसकी क्या प्रक्रिया है? आपको सही दाम मिल जाता है? जो मंडी में है, मैं आपको सच बताऊँ तो मंडी में वो दाम नहीं मिलते, क्योंकि और हमारे यहाँ आम ही नहीं, आम के अलावा भी लीची है, अमरूद है, आड़ू है, हल्दी है, कच्ची हल्दी, और धान है, नाशपाती है। तो पर हाँ, धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा करूँ। मार्केट है, भारत में मार्केट है ऑर्गेनिक का, पर इतना बड़ा नहीं है कि किसी के पूरे बाग को केटर कर सके। आप किस किस तरह की मैंगो की फसलों की फार्मिंग करते हैं? हमारे जो सबसे ज़्यादा है वो है दशहरी, फिर है लंगड़ा और चौसा। तो हमारा जो चौसे का टेस्ट है, मैंने जिसको इस बार दिया था, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ज़्यादा ही दो। इस वजह से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई थी हमारी आखिरी में जाते वक्त, चौसे के टाइम पे। तो मैंने उन्हें कुछ आखिरी में
12 कुंटल भेजा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप मुझे 25 कुंटल भी भेज देते तो खप जाती। उसके बाद पर रास्ते बंद होगा, वो भी हमारी आखिरी तोड़ाई थी। तो इतना बढ़िया टेस्ट, इतना बढ़िया फ्लेवर। और लीची की मैंने सुना था कि बिहार की मुजफ्फरपुर की लीची बहुत मशहूर है। फिर मैंने एक साहब को अपने मुजफ्फरपुर की खिलाई, उनके मैंने कहा कि आप हमारी खा के देखो। तो एकदम टेस्ट में इतना डिफरेंस था, आप सोच नहीं सकते। हमारा कलर, साइज़ सबसे बढ़िया। और अभी हमारा नवंबर दिसंबर में गुआवा शुरू हो जाएगा, अमरूद। शेल्फ लाइफ अगर मैं बोलूँ तो हाँ, कुछ महीने तक आप ठीक कह रहे हैं, पर इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। अब जैसे आम हो गया, आम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, कार्बाइड लगाते हैं। और आजकल एथिलीन नई चीज़ आ गई है, वो लगाते हैं जल्दी पकाने के लिए, उसे मंडी में दाम पाने के लिए। पर हम क्या करते हैं, हम उसे पकाते हैं नेचुरल तरीके से। धान के बीच जो धान की फूसी होती है उसके बीच में रख के, पेपर के बीच में रख के। कई किसान ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना चाहते हैं, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कैसे आए और कितना समय इसमें लग सकता है? आजकल मेरे पे काफ़ी युवाओं के फ़ोन आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती में कैसे स्विच करें, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कैसे आएँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो धीरे धीरे जो अपने इनपुट यूज़ कर रहे हैं, उन्हें जैसे ऑर्गेनिक है उन्हें कम करना शुरू करें। जैसे यूरिया और DAP है, उन्हें कम करना शुरू करें। और जो आपकी ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे गोबर की खाद हो गई या फिर दवाई जो हम देते हैं, हम दो दवाई देते हैं, एक तो NPK 500, एक पेस्ट 500। NPK 500 है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, और पेस्ट है बीमारियों से लड़ने के लिए। तो आप इनका इस्तेमाल करें, आप बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। और आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि लेबर इंटेंसिव काम है। तो जिसका खेत का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो जिसके ज़्यादा बड़े बाग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ऑर्गेनिक करना, क्योंकि उसमें जो लेबर की कॉस्ट है वो शुरू में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आ रही है, कि भाई DAP में तो क्या है, इसलिए छिड़काव कर दिया, कुछ नहीं, यूरिया में क्या है, स्प्रे कर दिया। पर इसमें जो है आपको एक एक करके, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ के बगल में रिंग बनाना पड़ेगा, रिंग में खाद डालनी पड़ेगी, तो लेबर का काम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए कॉस्ट बढ़ती है ऑर्गेनिक में शुरू में। फिर जब आपको इसका रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे तो फिर वहीं कंपनसेट हो जाएगा। 3 साल में आप कह सकते हैं कि आपका ऑर्गेनिक हो चुका है। उसमें भी नहीं, उसमें आपको जो रिजल्ट है वो तो एक पहले दूसरे साल से दिखना शुरू हो जाएगा। पर आप जो कह रहे हैं कि भाई मेरी धरती ऑर्गेनिक हो गई, उसमें 3 साल लग जाते हैं, 2.5 से 3 साल। किसी किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए? सबसे बड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग बात तो ये है कि अगर आप अपना फ्यूचर ही देखें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, तो वो अभी जहर खा रहे हैं। अब खीरे का देख लें आप, इतने वीडियो आते हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है। लीची का मैंने वीडियो देखा था, केले के नीचे से रंग डाल रहा है, लाल रंग में डाल के लीची निकाल रहा है। तो बहुत दिक्कतें आ गई है, क्योंकि बस मार्केट पकड़ने के लिए। पर अगर आप धीरे धीरे से ऑर्गेनिक की तरफ स्विच करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फल वैसे ही ज़्यादा पैदावार होगी, फल में पैदावार भी ज़्यादा होगी, और उसका टेस्ट भी अलग आएगा, और साइज़ भी बढ़ेगा। इसकी प्रक्रिया के बारे में कुछ बताइए, फार्म से लेके बायर और मार्केट तक। पहले तोड़ा, उसके बाद उसे थोड़ा सा सेमी राइप पकाया हल्का सा, क्योंकि नहीं तो एकदम कच्चा जाता है। तो फिर थोड़ा सा पकाया और फिर आपको भेज दिया, जो भी आपका बायर है, खरीदने वाला है। पेड़ के नीचे क्या उगाया जा सकता है और इससे पेड़ पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं? तो जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र है NPK 500, उसने चमत्कारी रिजल्ट दिए हैं। तो उसमें हमें क्या चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि आप अपनी गोबर की खाद खरीद लो, आप अपनी गोबर की खाद लगाओ और उसके ऊपर हमारे NPK 500 का छिड़काव करो। तो आपको जो रिज़ल्ट है पहले ही साल में आपको दिखने लगेगा। पैदावार कम से कम 15 से 20% बढ़ेगी कम से कम। आम में, क्योंकि जो आम के हमारे पेड़ हैं काफ़ी बड़े हैं, 35 साल पुरानी प्लांटेशन है, तो छाँव में हल्दी और अदरक के अलावा कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता। तो हमने हल्दी, इसलिए हल्दी बो रखी है। उससे एक वो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि वो वीड्स को होने नहीं देता। जो जंगली घास होती है उसे प्रिवेंट करता है, और उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। मल्टी क्रॉपिंग का सिस्टम है कि आप एक ही खेत से 8 से 9 क्रॉप लीजिए एक साल में। वैल्यू एडिशन के बारे में आपका क्या प्लान है? हम सोच रहे हैं इसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का, कि आम से प्रोसेस करके इसको, जैसे आम
आम पापड़ हो गया या फिर जैम हो गया, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा फार्म है तो कुछ वेस्ट भी हो जाता है। तो अभी तक मतलब कोई कंपनी वगैरह है जो आपको नहीं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने इंटायरली सारा लिया है, पर हाँ थोड़ी बहुत कंपनी है जो थोड़ा थोड़ा माल देती हैं। वो क्या करते हैं उसका? वो सेलिंग करती हैं ऑर्गेनिक। आपके हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग में मजदूरों की क्या भूमिका है और उसका बंदोबस्त आप कैसे करते हैं? काम करने वाला ऐसा रहता है कि जो पूरी खाद डलती है और जो पूरी स्प्रे होता है हमारे जैविक इनका, तो ये हमारी निगरानी में होता है। लेबर जो है गांव की होती है। अब जब तोड़ाई की समय होती है उस समय हम बाहर के आदमी मंगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तोड़ाई में क्या रहता है, गांव का जो उसमें पूरा 24 घंटे का काम रहता है, चोरी चकारी ना हो ये हो। अब जो गांव का आदमी है वो हो सकता है कि भाई कहीं सोने चला गया, कुछ चला गया, तो वो पूरे टाइम नहीं रहता। करीब 30 से 35 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है मैंने इस साल काम से, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में, मिला दीजिए हार्वेस्टिंग में। सरकार आजकल प्रमोट तो कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर दिक्कत यह है कि जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उसे कोई भी अगर ऑर्गेनिक चीज़ 10 रुपये की है तो उसे वो 50 रुपये की मिल रही है। अगर साधारण चीज़ 10 रुपये की है तो उसे 40 से 50 रुपये की मिल रही है। इसमें क्या दिक्कत है, जो बीच के मीडिएटर होते हैं, थर्ड पार्टी, जो फार्मर से लेता है और बेचता है, तो आधा प्रॉफिट में चला जाता है। पर ये भी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी फार्मर जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर बेस के टच में नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी महंगी तो है ही, तो खरीदते हैं अभी, पर ज़्यादा बड़े शहरों में ज़्यादा इसका चलन है, जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, इनमें ज़्यादा माल बिकता है हमारा।